हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम राजस्थान आज हम पॉलिटिकल साइंस के संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। किस देश से क्या लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए लिया गया हमारा मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायपालिका का सूचना, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का बहुत ब्रिटिश से लिया गया हमारा एकल नागरिकता, द्विप्रणाली शासन, विधि शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, ये ब्रिटिश से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रूस। इसे मूल करते हुए प्रस्तावना का शब्द प्रस्तावना 3 से लिया गया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या न्याय के आदर्श शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। संसद के 2 सदनों का स्वतंत्र बैठक उद्देश्य की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य एवं संगम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट नंबर कनाडा। शासक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अविशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, नीति, उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्याय निर्णय, कनाडा का संसद पार्लियामेंट द आमस। ऑस्ट्रेलिया से लेकर राज्य के नीति नेतृत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, पति और राज्यसभा का कुल सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका। संविधान का संशोधन प्रक्रिया, जापान से लगी विधि द्वारा स्थापत्य प्रक्रिया। ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं पहले परीक्षा में वो है। पहला क्वेश्चन प्रतिदिन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कठोर व लचीलापन बना है। आपात उपयुक्त के प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेदरलैंड्स आयरलैंड से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। मूल करते हुए रूस पूर्व सोवियत संघ से। मूल अधिकार अमेरिका से। उद्देश्य प्रस्तावना उद्देश्य संवैधानिक संरचना के ढांचे दर्शन के अभिव्यक्ति के जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946।
प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू और अपमानित किया गया 22 अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य और प्रस्तावना इसमें से आपके कई बार क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी प्रतिनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये देखो समाजवादी प्रतिनिरपेक्ष यह क्वेश्चन पटवारी में आ रखा था। लोकतंत्र गणराज्य बनाने तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों को गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा का आज तारीख 26 नवंबर 1947 को यह देखो दोस्तों 26 नवंबर 1947 को यह हमारे फोर्थ ग्रेड एग्जाम आरका क्वेश्चन एक संविधान अंकित अधिनियम और आत्मप्रेरित करते हैं। इम्पोर्टेंट है समाजवादी, अखंडता, प्रतिनिरपेक्ष ये तीनों शब्द प्रस्तावना बयान से संविधान संशोधन 1996 में लगे। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लिश संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, यह ध्यान रखना आपको। प्रमुख कथन है प्रस्तावना संविधान की कुंजी का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? सर स्ट्रैसबर्ग ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का पंडित ठाकुरदास भार्गव। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रस्तावना राजनीतिक जन्म पत्री है, के मुंशी। संविधान शरीर तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना उदासीन है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका और सुभाष चंद्र बोस का कथन है। कुछ दिनांक है 16 मई 1949 को भारत का राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बना और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को बनाई, हिंदी को राज्य भाषा बनाई। 26 नवंबर 1950 को 11 क्षेत्र संविधान निर्माण हुआ। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर को संविधान संशोधन 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना पारित और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावना स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को 1949 का संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया तो संविधान को किसी अनुच्छेद में लिखे गए थे आर्टिकल 1954। इसमें लिखा गया था अनुच्छेद 15 26 नवंबर 1950 को लागू होगा तथा यह अनुच्छेद भी जोड़ा गया कि अर्थात कुल 16 अनुच्छेद हो गए थे। 26 नवंबर 1950 को कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? 16 आर्टिकल को। प्रस्तावना के विषय में महत्वपूर्ण बातें थे। प्रस्तावना में तो विधायिका की शक्ति का स्रोत न ही इसकी शक्तियों का प्रतिबंधन लगाने वाला है, गैर न्यायिक है, इसका न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
24 जनवरी 1949 को क्या क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, देश के राष्ट्रपति को पत्र चुना हुआ था और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान लागू किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया था। भारत का गणतंत्र देश बन गया था। गणतंत्र होने का अर्थ है क्योंकि 26 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, इस कारण भारत को गणतंत्र कहा जाता है। संविधान का 26 जनवरी 1950 को होने के कारण क्योंकि 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन का पूर्व राष्ट्र की मांग हुई थी। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था और क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, इसी कारण 26 नवंबर को 50 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेट चेक कहा था? क्रिप्स मिशन है। कैबिनेट मिनिस्टर का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पिथिंगलेस था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त 1946 को, सॉरी 16 अगस्त 1946 को। द गोल्डन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? सरोजिनी नायडू ने। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अजीज रसूल। संविधान सभा का प्रथम राष्ट्रपति थे एथीन विदेशी प्रस्ताव कब पारित की? 13 दिसंबर 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। फारूक समिति के कुल कितने सदस्य थे? 7। 26 नवंबर 1950 को किस अनुच्छेद को लागू किया था? 16 को। BL मित्र संस्थान फारूक समिति में किसने लाया था? माधवराव ने। संविधान आर्टिकल 1935 को। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अमेरिका से। दोस्तों आज की क्लास में इसमें करेंगे, तीसरी करेंगे। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़े हैं। कल संविधान के अनुच्छेद का लगा टॉपिक आपके। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें। जय हिंद।